आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। अभी रिसेंटली आप लोगों ने यूएसए में एक इंडियन औरत का किस्सा तो जरूर सुना होगा। ये औरत यूएसए के एक स्टोर से $1300 के करीब का सामान चोरी करने की कोशिश करती है और पकड़े जाने पर ये कुछ ऐसा कहती है जिसके ऊपर सारे हंसने लग जाते हैं और ये भी कोशिश करती है कि किसी तरह कुछ पैसे देके यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये औरत कुछ ही अरसे में वायरल हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर के मुल्कों में सिर्फ इंडियन ही ऐसे हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बल्कि एशिया के दूसरे मुमालिक से भी लोग बाहर जाके उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया के लोगों ने बाहर के लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ है। इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में ये कहा जाता है कि इंडिया के लोगों के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। एक इंसान का अपनी सोसाइटी के अंदर जो बिहेवियर होता है इसी को ही सिविक सेंस कहा जाता है। इन चंद लोगों की इस तरह की गलत हरकतों की वजह से इंडिया का नाम दुनिया में खराब होता जा रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के लोग इंडिया से नफरत करने लग गए हैं और उन लोगों ने एक कैंपेन चलाई है और इस कैंपेन के अंदर हर वो वीडियो पोस्ट की है जिससे उनके मुल्क को नुकसान हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडियन लोगों की ऐसी हरकतें दिखाएंगे जिसको देखने के बाद शायद आप लोगों को भी शर्म आने लग जाए। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इनसे मिलिए मलिक साहब। ये टर्की में लोगों को तरह तरह की गालियां देता फिर रहा था, लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि ये अपनी जबान में इनको गालियां दे रहा था। इसको लग रहा था कि वहाँ के लोग इसको समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बिल आखिर उन लोगों को इसकी बात समझ आ गई और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के बाद इसने सबके सामने माफी मांगी। रिसेंटली एयर इंडिया की फ्लाइट शिकागो से इंडिया की तरफ आ रही थी। 10 घंटे फ्लाई करने के बाद इस फ्लाइट को वापस इंडिया के बजाय शिकागो जाना पड़ा, क्योंकि इस फ्लाइट के 12 में से 8 टॉयलेट जाम हो चुके थे। हैरानगी की बात तो ये है कि ये इसलिए जाम हुए थे कि लोगों ने अपने साथ ले जाने वाले पॉलीथीन बैग, पैम्पर्स और कपड़े जैसी चीजें इसके अंदर फंसा दी थी। इससे ज्यादा दुख तब हुआ जब पता चला कि ये सिर्फ इकोनॉमी क्लास नहीं बल्कि बिजनेस क्लास में भी हुआ था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यानी कि सिर्फ पैसे से तमीज नहीं आती। इंडोनेशिया के शहर बाली में एक इंडियन फैमिली ने होटल से ऐसी चोरी की जिसकी वजह से पूरे मुल्क का नाम बदनाम हुआ। होटल स्टाफ को उनके ऊपर शक होता है, इसी वजह से वो उनके बैग्स की तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान उनके बैग से टॉवल्स, हैंगर्स, हेयर ड्रायर और इसके साथ साथ डेकोरेशन पीसेस जैसी चीजें निकलती हैं। पकड़े जाने पर आंटी जी उनके पांव पड़ जाती हैं और साथ ये कहती हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाएं। रिश्वत देने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि हर बंदा कहता है कि 100-200 रुपया लो और हमें जाने दो। थाईलैंड में कुछ इंडियंस एक बीच पर जाते हैं। वो वहाँ पर बैठ के बहुत सारी शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उसी बीच पर खड़े होके सबके सामने वो लोग पेशाब कर देते हैं। लाइन तोड़ने की आदत तो ये लोग इंडिया से ही लेकर गए हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं चलता। बाहर जहाँ पर ये देखते हैं कि किसी लाइन में 1 इंच की भी जगह खाली है तो कोनी निकालकर उस लाइन में घुस जाते हैं, ये सोचे बगैर के उसी मुल्क के लोग एक लाइन में खड़े होके किस तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग इंडियंस को नापसंद करने लग गए हैं, क्योंकि इनमें मेरिट नाम की कोई चीज नहीं। एक और कॉमेडी से भरा हुआ वाकया सुनिए। एक फैमिली जहाज में सफर कर रही थी। जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो एक फैमिली अपने बैग में से टमाटर और सब्जियां वगैरह निकालना शुरू कर देती है और वो वहां पर भेल पूरी बनाना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग एयर होस्टेस को कहते हैं कि उनको वो छुरी ला दे ताकि वो अपनी सब्जियों को काट सके। मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। जब एयर होस्टेस उनको मना करती है तो वो वहाँ पर मौजूद अपने पास एक स्केल से सब्जियां काटना शुरू कर देते हैं।
जिस पर जहाज में मौजूद फॉरेनर्स उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। जरा इस इंसान को गौर से देखें। ये इंसान न्यूजीलैंड में एक बच्चों के पूल के अंदर खड़ा नहा रहा है और नहाते हुए ये अपने पूरे जिस्म पर किस तरह साबुन मलता जा रहा है। अच्छी तरह साबुन लगाने के बाद ये इंसान इसी पूल के पानी से खुद को साफ करता है, जिसको देखते हुए वहाँ पर मौजूद वालिदैन अपने बच्चों को फौरन पूल से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यही गंदा साबुन उनके बच्चों की आंखें खराब कर सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसी वजह से जिस जगह पर इंडियंस के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है वहां पर ये मेंशन किया जा रहा है कि इंडियंस प्लीज कुछ सिविक सेंस सीखो। ट्विटर और रेडिट पर इस तरह के बेशुमार किस्से वायरल हो चुके हैं। एक और चीज जो ये लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि ये डांस कल्चर को हर जगह अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या किसी भी बड़े मुल्क का कोई टाइम स्क्वायर। ये मौका नहीं देखते और फौरन नाचना शुरू कर देते हैं। अब जरा इस इंडियन कपल को देखें, किस तरह ये अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करके बाहर कचरा फेंक रहे हैं। अपने मुल्क में तो ये सब कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन जब इनको बाहर कोई ऐसा करते हुए देख ले और इनसे इसकी वजह पूछे तो उल्टा उसके साथ लड़ना और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब जरा इस इंसान पर नजर डालिए। ये इंसान कनाडा में एक लेक से कपड़े धो रहा है और ये लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि इसी का पानी वहाँ के लोग पीते हैं और ये अपने गंदे कपड़े उसी के अंदर धोता जा रहा है। इस सब के साथ साथ चोरी भी बहुत आम हो गई है। इंडिया में तो चोरी करते ही थे, लेकिन बाहर जाके भी इन लोगों ने चोरी करना नहीं छोड़ा, जबकि इनको पता भी है कि बाहर चोरी करने पे सख्त सजा मिलेगी। ये वीडियो कनाडा की है, जहाँ पर घर के बाहर बच्चों के लिए हेलोवीन कैंडी रखे गए हैं। ये औरत पता नहीं कहाँ से आती है और आके बच्चों का ही सामान चोरी कर लेती है और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे कनाडा में वायरल हो जाती है। छोटी बच्चियों क्या? इंडिया में जब कभी फॉरेनर्स गलती से कोई शूज वगैरह पहन के किसी मंदिर वगैरह के अंदर चले जाते हैं तो उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लोग उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं तो वो दूसरों की इज्जत करना भी भूल जाते हैं। अब जरा इस औरत को देखिए, ये उम्र में भी काफी बड़ी लग रही है। ये औरत वहाँ पर एक दरख्त से फल तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके लिए वहाँ पर रखे बुद्धा के स्टैच्यू के ऊपर ये औरत खड़ी हो जाती है। जब इंडियंस ने बाहर के लोगों को इतना तंग करना शुरू कर दिया तो बाहर के लोगों ने भी इनसे बदला लेना शुरू कर दिया। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये इंसान लंदन में एस्कॉन रेस्टोरेंट पर जाता है, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। वो वहाँ के स्टाफ को तंग करता है और पूछता है कि क्या आप लोगों के पास मीट नहीं है। जाहिर है वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर मीट का नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन ये इंसान इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए फौरन वहाँ पर चिकन निकालता है और उसको खाना शुरू कर देता है। जब वहाँ का स्टाफ अपने रेस्टोरेंट में मीट को देखता है तो वो फौरन पैनिक कर जाता है। अब जरा सोच के देखिए, जब यही इंडियंस उनको इस तरह तंग करते हैं तो उन लोगों को कैसा फील होता होगा। जगह जगह गंद फेंकना, जगह जगह थूकना, ये सब कुछ मामूल बन चुका है। इस तरह की जीरो सेंस रखने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने पर वो लोग बहुत कूल नजर आते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इंडिया का नाम पूरी दुनिया में बर्बाद करते जा रहे हैं। और ना ही इन लोगों को ये ख्याल है कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से आइंदा के बाद इंडियन स्टूडेंट्स का बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। और जब कोई इंडियन किसी बाहर के मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो इसी जीरो सिविक सेंस के टैग की वजह से उसको जॉब मुश्किल ही मिले। कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले अपने आप को संवारें कि एक सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, पब्लिक प्लेसेस को किस तरह साफ रखा जाता है, तभी जाके ये लोग बाहर जाने के काबिल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।